अगला अध्याय आता है एक क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें कुछ विज्ञान की, कुछ शब्दों की बातें ज़्यादा हैं, क्योंकि अर्जुन के सवाल अब जिज्ञासा वंश है। अब वो टाइम पास सा ही कर रहा है, पता अर्जुन को चल गया है। अब वो कुछ समय निकाल रहा है कि थोड़ा विलंब और हो जाए, युद्ध ना करना पड़े। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, तो अब अर्जुन के सवाल गिरने लग गए हैं। एक और खास बात, पहली बात तो है कि अगर हमारे मन में सवाल नहीं है तो हम बेहोश हैं, कि सवाल है ही नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं है, चेतना जागी नहीं, कुछ हमारे अंदर उथल पुथल ही नहीं है, हम बेहोशी में जी रहे हैं, बेहोशी में पूरी तरह से बीमारी में जी रहे हैं, तो सवाल नहीं होगा। दूसरी अवस्था आएगी कि हमारे अंदर सवाल उठेंगे, बहुत सारे सवाल उठेंगे, और जब हम परम पद को प्राप्त हो जाएंगे तब सारे सवाल गिर जाएंगे। जब सारे सवाल गिरते हैं तब हम भक्त भी बन जाते हैं, ज्ञानी भी बन जाते हैं, योगी भी बन जाते हैं। तो सवाल उठना जरूरी है, तो उठेंगे तभी गिरेंगे। अर्जुन ने सवाल उठाए हैं तभी वे सवाल हल हुए हैं। तो सवाल करना आना चाहिए, करना चाहिए। जिस इंसान ने सवाल नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वो सही है, उसको सवाल करना आता भी नहीं है और उसे समझ भी नहीं है कि सवाल करूं क्या, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, कुछ बातें यहाँ पर नहीं हैं, या जो यहाँ पर ज्ञान नहीं है, इसलिए सवाल उठते ही नहीं है। तो पहले सवाल उठेंगे फिर गिरेंगे, गिरते ही हम परमात्मा को प्राप्त होंगे। सवाल बचेंगे नहीं, फिर जवाब बचेगा, एक जवाब बचेगा, वही परमात्मा है। तो अब अर्जुन के सवाल गिरने लग गए हैं, अब अर्जुन के सवाल धीरे धीरे गिर रहे हैं। कुछ जानकारी भरे सवाल हैं। इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यय विचारणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषाक्त मनुष्यों का समुदाय में प्रेम का न होना, ये बातें भगवान श्री बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा कि जो इंसान राग से, द्वेष से मुक्त होता है, उसका जीवन कैसे होता है, या जन्म में, मृत्यु में, रोग में आदि में कैसे सम रहना है, क्योंकि जन्म मृत्यु रोग दर्द सभी को होंगे, उनमें सम कैसे रहना है, यही बातें भगवान श्री द्वारा इस अध्याय में बताई जा रही है। कि हमने संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित, कि हम सभी इंद्रियों को भोगते तो हैं लेकिन फिर भी हम सबसे दूर हैं, क्योंकि हम तो भोगने वाले हैं, हम भोग नहीं हैं। शरीर द्वारा भोगा जा रहा है और हम जानने वाले हैं। जो ये जानता है कि मैं भोग रहा हूं, वो जानने वाला ही मैं हूं। तो ये जानने वाला, आसक्ति रहित होने पर सबका धारण पोषण करने वाला, निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगने वाला, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है। सब सूक्ष्म होने से अविज्ञेय तथा अति समीप में और दूर में स्थित वही है। सब में वही स्थित रहता है, यही उसकी महिमा है। तो जानने के बाद यावन मात्र जितने भी स्थावर जन्म प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ संयोग से उत्पन्न, कि कारण और प्रभाव, कि कुछ पदार्थ मिलेंगे तो तीसरा पैदा होगा। तो यहाँ पर प्रकृति है कि सब आपस में मिलने से, कि जैसे चाहे वो बीज जब जमीन में गिरता है तो उसमें अंकुर होने की क्षमता आती है, ये भी
दो पदार्थों का मेल है कि जमीन के बगैर बीज अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार इस प्रकृति में सभी पदार्थ आपस में मिलते हैं तो तीसरा पैदा होता है, फिर उसका रूप बदल जाता है। सब पदार्थ रूप बदल रहे हैं, तो यही बदलने का नियम जानना ही परमात्मा को जानना है, जिसे हम कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परमात्मा नियम का नाम है। इस संसार में, इस यूनिवर्स में, विश्व में जो नियम है वो नियम ही भगवान हैं। इस सिस्टम का नाम ही परमात्मा है। परमात्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। परमात्मा इस विधा का, इस विधान का ही नाम है। यही परमात्मा की महिमा है और इसी को बार बार भगवान श्री अर्जुन को बता रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा 13वां अध्याय समाप्त होता है।